क्या आप जानते हैं मार्केट में बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंसेस हैं, टर्म और होल लाइफ इंश्योरेंस को हटकर भी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लिए कौन सा लाइफ इंश्योरेंस बेस्ट है, या क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन से लाइफ इंश्योरेंसेस के क्या फीचर होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसे हर इंसान आज के वक्त में जरूर लेता है ताकि वो अपने परिवार और खुद के जीवन को सुरक्षित कर सके। लेकिन आज मार्केट में कई तरीके की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल है, बट आपके क्लाइंट के लिए कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ट है ये तय करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले एज अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट आपको खुद समझना चाहिए कि कितने टाइप के लाइफ इंश्योरेंसेस मार्केट में अवेलेबल है, ताकि फिर आप अपने क्लाइंट को उनकी जरूरतों के हिसाब से बेस्ट पॉलिसी रेकमेंड कर पाए। तो बने रहिए मेरे साथ अगले 5 से 7 मिनट तक ये जानने के लिए कितने टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और कौन सा इंश्योरेंस आपके क्लाइंट के लिए सही है। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है, जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपए तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट डिटेल्स हमने नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को भी थैंक यू करना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षत गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। हमारे आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा। अगर आप जेड फंड्स के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनते हैं और एनएसएम सर्टिफिकेशन देते हैं और अपना एआरएल लेते हैं, तो इन दैट केस जेड फंड्स आपको फुल अमाउंट रिफंड करेगा आपकी एप्लीकेशन फीस की, जो कि एआरएल लेने और एनएसएम सर्टिफिकेशन क्लियर करने में एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा जेड फंड्स हर महीने की 5 तारीख से ट्रेनिंग बैच भी स्टार्ट करेगा, जिसमें एप्लीकेंट्स को एनएसएम सर्टिफिकेशन क्लियर करने के लिए ट्रेन किया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस का जानने के लिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए आप हमें 7217746224 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारी जेड फंड्स एडवाइजर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर पॉलिसी में कॉमन रहते हैं, तो इसीलिए आगे बढ़ने से पहले हम उन्हें डिस्कस करते हैं। मेडिकल टेस्ट। पहले बताना चाहूंगा कि मोस्ट पॉलिसीज के केस में पॉलिसी एप्लीकेंट को एक मेडिकल टेस्ट भी देना पड़ता है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। हाई प्रीमियम इन केस ऑफ मेडिकल कंडीशंस। साथ साथ अगर प्रीमियम रेट्स की बात करें तो ऐसे केसेस जिसमें इंडिविजुअल को कोई क्रिटिकल इलनेस होती है, या फिर अगर इंडिविजुअल स्मोकर रहता है, तो उन केसेस में पॉलिसी के प्रीमियम रेट्स हाई रहते हैं। प्रीमियम्स एज पर एज। अगर पॉलिसी होल्डर कम एज पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उसे प्रीमियम कम पे करनी पड़ती है, क्योंकि इस एज में डेथ और लॉस के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। लोन अगेंस्ट पॉलिसी। बहुत सी पॉलिसीज के अगेंस्ट पॉलिसी होल्डर लोन भी अवेल कर सकते हैं, लेकिन लोन अवेल करने के लिए स्पेसिफाइड पीरियड पार करना पड़ता है, जो कि जनरली 3 साल का रहता है। टैक्स डिडक्शन। इन सब पॉलिसीज के अगेंस्ट आप टैक्स डिडक्शन भी अवेल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड सेक्शन 10D। तो ये तो थे इंश्योरेंस पॉलिसी के सबसे कॉमन फीचर्स। अब बात ये आती है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है और ये किसे लेना चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर, इंश्योरर यानी पॉलिसी देने वाली कंपनी के बीच में, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड की डेथ पर सम एश्योर्ड की अमाउंट पे करने का प्रॉमिस करती है। लेकिन ये पैसा केवल तब भी मिलता है जब पॉलिसी होल्डर की डेथ ड्यूरिंग दी पॉलिसी टर्म होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके क्लाइंट ने 10 साल के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और अगर उनकी डेथ इन सालों के बीच में हो जाती है, तो जो भी नॉमिनी होता है उसे सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलता है। लेकिन मार्केट में ऐसे भी लाइफ इंश्योरेंसेस हैं जो केवल डेथ बेनिफिट्स के साथ रिस्ट्रिक्टेड ना होकर पॉलिसी होल्डर को सर्वाइवल बेनिफिट्स, मैच्योरिटी बेनिफिट्स और इन्वेस्टमेंट्स करने का भी मौका देते हैं। हाउएवर बताना चाहूँगा कि मोस्ट केसेस में एक सिंपल प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी रहती है, जो कि अफोर्डेबल रेट्स पर लाइफ कवरेज ऑफर करती है। तो आज हम इस वीडियो में देखें कि कितने टाइप के लाइफ इंश्योरेंसेस मार्केट में अवेलेबल है और कौन सा आपकी क्लाइंट की नीड्स के साथ मैच करता है। सबसे पहले बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान की। टर्म इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जिसमें पॉलिसी होल्डर पीरियोडिक इंटरवल्स जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या फिर लमसम में प्रीमियम पेमेंट करता है, जिसके बदले इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर की फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफर करवाती है अगर उनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान। टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें प्रीमियम्स काफ़ी अफोर्डेबल रहती हैं अदर प्लान जैसे कि होल लाइफ इंश्योरेंस, यूलिप्स और एंडोमेंट प्लान्स के मुकाबले। टर्म इंश्योरेंस की प्लान की प्रीमियम हर इंडिविजुअल के केस में डिफरेंट रहती है। अगर कोई इंसान कम एज में टर्म इंश्योरेंस लेता है तो उसे कम प्रीमियम पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल, क्योंकि उस केस में डेथ हो जाने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। टर्म की ड्यूरेशन पॉलिसी होल्डर अपने हिसाब से चुन सकता है, जैसे कि 10 साल, 15 साल या जब तक वो चाहता है।
हालांकि टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर केवल डेथ बेनिफिट्स ही मिलते हैं, इसमें कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। अगर आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें पॉलिसी के प्रीमियम इंडिविजुअल को वापस कर दिए जाते हैं। इस प्लान में होता क्या है कि जो पॉलिसी होल्डर टर्म के दौरान प्रीमियम पे करता है वो अमाउंट मैच्योरिटी पर वापस मिल जाती है अगर पॉलिसी होल्डर पूरा पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर लेता है। तो अगर इन केस पॉलिसी होल्डर की टर्म के दौरान ही डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड का अमाउंट नॉमिनी को दे दिया जाता है। इसमें मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड का अमाउंट नहीं मिलता है, केवल प्रीमियम्स मिलती हैं जो आपने पे कर रखी होती हैं पॉलिसी के दौरान। लेकिन टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम में प्रीमियम्स जनरली हाई रहती हैं एज कम्पेयर टू प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान। साथ साथ प्रीमियम पेमेंट के लिए इसमें भी पॉलिसी होल्डर को प्योर टर्म इंश्योरेंस की तरह ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ओवर द पीरियोडिक इंटरवल्स और इन द लमसम मोड। पॉलिसी होल्डर अपने कंफर्ट के हिसाब से पेमेंट मोड चूज कर सकता है। नेक्स्ट, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, होल लाइफ यानी पूरी जिंदगी का इंश्योरेंस। इस प्लान में पॉलिसी होल्डर को ड्यूअल बेनिफिट्स मिलते हैं लाइफ कवर और बोनस के। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में प्रीमियम 10 से 15 साल तक के लिए पे की जाती है और इंश्योरेंस कवर एक्सटेंड हो जाता है लाइफ टाइम के लिए। आइए अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया 30 साल की उम्र में 30 लाख के सम एश्योर्ड के साथ में। सो जैसे ही आप 45 ईयर्स के हो जाएंगे आप प्रीमियम पे करना बंद कर देंगे, लेकिन आपका डेथ कवर बेनिफिट लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगा। इसलिए होल लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम हाई होती है क्योंकि ये लिमिटेड टाइम तक ही पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट, यूलिप्स यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। अगर आपका क्लाइंट कंफ्यूज है कि उसे किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ जाना चाहिए या फिर इंश्योरेंस के साथ, तो उसको यूलिप प्लान रेकमेंड किया जा सकता है। इस प्लान में जो पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे करता है उसका कुछ प्रोपोर्शन तो मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड्स में पार्क कर दिया जाता है एज एन इन्वेस्टमेंट, और बाकी का प्रीमियम लाइफ कवरेज की तरफ कंट्रीब्यूट किया जाता है। ये प्लान उन क्लाइंट के लिए बेस्ट कंसीडर किया जाता है जो एक समय पर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस अवेल करना चाहते हैं। जो पैसा मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पार्क कर दिया जाता है उसके थ्रू आपकी कैपिटल ग्रो होती रहती है, लेकिन ये सब मार्केट कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। साथ ही इस प्लान में पॉलिसी होल्डर को काफ़ी हाई प्रीमियम पे करनी पड़ती है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन्वेस्टमेंट और प्रीमियम्स में। इन प्लान्स में पहले से ही फिक्स रिटर्न नहीं रहता है क्योंकि ये मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। पॉलिसी होल्डर को ये ज़रूर बताना चाहिए कि इन प्लान्स में लॉक इन पीरियड भी रहता है जो कि जनरली 5 साल का होता है। नेक्स्ट, मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो इंश्योरेंस के साथ आपको बीच बीच में रेगुलर पे आउट्स देने का भी प्रॉमिस करता है सर्वाइवल बेनिफिट्स अगर पॉलिसी होल्डर ठीक रहता है। तो अदर पॉलिसीज में टेन्योर खत्म होने के बाद ही इंश्योर्ड को पैसा मिलता है, लेकिन मनी बैक पॉलिसी इस लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसमें टर्म के दौरान सम एश्योर्ड का कुछ परसेंटेज मिलता रहता है जो अदर पॉलिसीज में केवल टेन्योर खत्म होने के बाद ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है 5 लाख के सम एश्योर्ड के साथ 20 साल के लिए। इस प्लान में राहुल को 20 साल तक प्रीमियम पे करनी पड़ेंगी और साथ साथ सम एश्योर्ड का कुछ पार्ट मिलता रहेगा उसे रेगुलर इंटरवल्स में। इस प्लान में राहुल को हर 5, 10, 15 साल के बाद में 15% मिलेगा सम एश्योर्ड का। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि एंडोमेंट प्लान्स। एंडोमेंट प्लान कॉम्बिनेशन होता है सेविंग्स और इंश्योरेंस का। ये प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट कंसीडर किया जाता है जो सेविंग्स के साथ इंश्योरेंस चाहते हैं। इस प्लान में इन केस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है टर्म के दौरान तो इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को सम एश्योर्ड का अमाउंट देती है, और अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म में सर्वाइव कर लेता है तो भी एक लमसम अमाउंट मिलता है। एंडोमेंट प्लान में भी जनरली प्रीमियम्स हाई रहती हैं। एंड लाइक अदर प्लान्स, एंडोमेंट प्लान में भी प्रीमियम पे करने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलिसी होल्डर अपने हिसाब से चुन सकता है, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। नेक्स्ट, रिटायरमेंट एंड पेंशन प्लान्स। रिटायरमेंट के समय हर इंसान रिलैक्स करना चाहता है, लेकिन उस रिलैक्सेशन के लिए उनको कैश फ्लो भी चाहिए होता है ताकि अपनी रोज़ की ज़रूरतों और खर्चों को पूरा किया जा सके। इन खर्चों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान रिटायरमेंट प्लान ऑप्ट कर सकता है। रिटायरमेंट प्लान्स उन प्लान्स को कहा जाता है जिसमें पॉलिसी होल्डर एक एक्सटेंसिव पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता है और फिर उनको रेगुलर इनकम मिलती है रिटायरमेंट के बाद, जो कि आपको मदद करती है एक टेंशन फ्री लाइफ जीने में। सो इस वीडियो में हमने सबसे पॉपुलर लाइफ इंश्योरेंस प्लान को डिस्कस किया है। अब आप अपने क्लाइंट को उनके ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान रेकमेंड कर सकते हो। अगर आपको इन लाइफ इंश्योरेंस प्लान को लेकर कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7217746224 पर।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। जेड फंड्स की बात करूँ, जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि टाइम टू टाइम जेड फंड्स बहुत से यूनिक प्रोडक्ट लेकर आता रहता है, जैसे कि डेली एसआईपी, डेली इंटरेस्ट अकाउंट, रिचार्ज क्रेडिट लाइन और डिजिटल गोल्ड जैसे। ऑल्सो अगर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करें तो हम बहुत तेज़ी से अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम जल्द ही लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार फाइनेंशियल एडवाइजर। या फिर हमारी जेड फंड्स के एडवाइजर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंडशाला। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.